आज देखते हैं बेसिक इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कंप्यूटर विजन और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के तहत। पहले देखते हैं डिस्टेंस मेजर्स, यानी आपके पास अगर कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है। अब ये पॉइंट P बेसिकली पिक्सल है, Q पिक्सल है और ये किसी एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे है। Q जो है वो आपका किसी एस टी कोऑर्डिनेट पे है और कोई Z जो है वो यूवी कोऑर्डिनेट पे है। कोई Z मान लीजिए इस तरीके से, ये आपको यूवी कोऑर्डिनेट पे है। तो P पिक्सल एक्स वाई पे है, Q एस टी पे है, Z यूवी पे है। तो डिस्टेंस फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस है D P और Q के बीच में, ये P और Q के बीच में डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा अगर P और Q एक ना हो। यदि P और Q एक ही हो गया, P के ऊपर ही Q है, P और Q एक ही है, तो डिस्टेंस 0 होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। नहीं तो हमेशा डिस्टेंस जो है बड़ा होगा, तो कोई ना कोई डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से P से Q का डिस्टेंस जो होगा वो Q से P का डिस्टेंस होगा। पिक्सल की बात हो रही है, एक मैट्रिक्स है आपके पास इमेज की और उसमें जो एक पिक्सल है किसी भी कोई भी एरिया में दूसरा पिक्सल है, अगर P से Q की डिस्टेंस जो है वो Q से P की डिस्टेंस होगी। इसी तरीके से अगर आप P, Q और Z की बात करें तो P और Q और Z ये डिस्टेंस P और Q और Q और Z ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमेशा ये बड़ा होगा P और Z से। P और Z से ये हमेशा बड़ा होगा। 3 पॉइंट अगर आप लें ऐसे करके तो ये और ये हमेशा इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा होगा। ये लॉ ऑफ ट्रायंगल होता है कि दो साइड का जो जोड़ होता है तीसरे नंबर से बड़ा होता है, यही इसमें भी लागू हो रहा है। तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा इमेज में यूज़ होता है, अगर दो पिक्सल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो सीधा जो पहला पिक्सल है x और y की कोऑर्डिनेट है, दूसरे पिक्सल की कोऑर्डिनेट है s और t, x माइनस एस का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y माइनस टी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये एक डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और किसी एक कोई भी एक r ले सकते हैं, कोई एक डिस्टेंस r है। अगर आपका इस r से ये डिस्टेंस कम आता है तो इस सर्कल के अंदर रहेगा, डिस्टेंस सर्कल के अंदर रहेगा। इसको मैं समझाता हूँ आपको। पहले आप ये समझिएगा कि सिटी ब्लॉक डिस्टेंस क्या होता है। D4PQ, P एक पिक्सल है, Q एक पिक्सल है, D4PQ, D4 लिखते हैं, इसको हम सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कहते हैं। इसमें करते क्या है, जो x और y कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर देते हैं s और t से, जो q के कोऑर्डिनेट है, p के कोऑर्डिनेट q से के कोऑर्डिनेट से माइनस कर देते हैं, तो लोग मॉडुलस लेते हैं, जोड़ देते हैं, इसे हम सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आप D4 डिस्टेंस की बात करें और ये किसी r से कम होते हैं, जैसे r को हमने यहाँ 2 ले लिया, अगर किसी भी वैल्यू से ये कम होते हैं तो ये हमेशा आपको एक डायमंड स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिएगा आप, ये सिटी डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर आप D4 इक्वल टू 1 आर 4 नेबर्स ऑफ XY, ये अगर आप केवल D4 को 1 लें तो क्या होंगे, 4 नेबर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाए, अब इस 1 का 4 नेबर लिख दें, इस 1 का 4 नेबर लिख दें, इस 1 का 4 नेबर लिख दें, इस 1 का 4 नेबर लिख दें। ये तो बोला गया है कि सेकंड लेवल पे पहुंच जाए, तो इसके नेबर क्या होंगे, ये इसके नेबर होंगे ये और इसके इसी तरीके से बाकी दो के नेबर होंगे। तो ये आपको एक डायमंड शेप देंगे। अगर आप इसको 3 कर देते तो एक लेवल और बढ़ जाता, लेकिन शेप जो है डायमंड शेप रहता। अब हम D8 डिस्टेंस की बात करते हैं। D8 डिस्टेंस मेजर में आता है, इसे हम चेस बोर्ड डिस्टेंस कहते हैं। चेस बोर्ड डिस्टेंस D8PQ, P और Q हमारे पिक्सल्स हैं, D8 डिस्टेंस जो होता है इसे हम चेस बोर्ड डिस्टेंस कहते हैं। निकालते कैसे हैं, हमेशा x माइनस एस, मतलब पहले के कोऑर्डिनेट दूसरे के कोऑर्डिनेट से माइनस करते हैं, और क्योंकि बहुत सारे हैं इसमें तो उसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं, इसका मैक्सिमम निकालते हैं। तो D8 अगर किसी r से, किसी r वैल्यू, कोई भी r 2 3 4 जो भी वैल्यू है, अगर किसी r से कम होता है तो ये आपको एक स्क्वायर देगा। कैसे समझिएगा, जो D8 है, यानी कि अगर D8 1 है, अभी 2 पे नहीं जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, तो D8 जो है वो आपको 8 नेबर्स बता रहा है। जैसे 0 है ना, इसका 8 नेबर क्या है, 1 2 और 3 और 4, ये हो गए। अब अगले लेवल पे आइए, अगले लेवल पे जैसे आएंगे तो अच्छा ये भी है 8, ये नेबर हो गया, ये भी इसका नेबर हो गया, ये भी नेबर हो गया, ये भी नेबर, तो 8 हो गए D8, जो हमने N8 पढ़ा था, आपको याद होगा। फिर इस पे आइए, इसके 8 निकाल लीजिए, ये 2 3 4 5 6, ये तो है ही, ये इसके हो जाएंगे। अब इसके भी उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे सभी के बना लीजिए तो आपको एक स्क्वायर शेप मिल जाएगा। यही इसमें बताया गया है। अब डिस्टेंस अगर मेजर और कनेक्टिविटी की बात करें
तो D4 इज ये डिस्टेंस है P और Q का, ये शॉर्ट इज द शॉर्टेस्ट 4 पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट 4 पाथ है, इसी तरीके से D8 जो है वो शॉर्टेस्ट 8 पाथ डिस्टेंस है दो पॉइंट का। तो D4 और D8 ये इसको कंप्यूट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कनेक्टेड पाथ हो चाहे ना हो, इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ दीज डिस्टेंस इन्वॉल्व ओनली द पिक्सल कोऑर्डिनेट्स, यू आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी अदर थिंग। और पिक्सल कोऑर्डिनेट्स है तो D4 D8 में आप ले सकते हैं, ये आपको ध्यान नहीं देना है कि कनेक्टेड पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जहाँ तक M कनेक्टिविटी की बात है, द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द पिक्सल्स अलोंग द पाथ। M कनेक्टिविटी में पिक्सल्स की जो वैल्यूज है ना वो भी बहुत काउंट करेगी। अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ जो है इसका एग्जांपल समझिएगा। देखिए साहब, ये P है, यहाँ से P4 तक जाना है, यहाँ P से P4 तक जाना है आपको, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। और उसके बाद ये जो P और P4 है और P2 ये भी है, P जो है ये तीनों 1 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है। अच्छा, हम बाइनरी इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये इसकी वैल्यू 1 1 1 दे दी, ठीक। अब आपके पास ये जो P1 और P3 है, ये 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, ये 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। तो अगर P1 और P3 दोनों 0 होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बाइनरी इमेज माना है, तो जो M डिस्टेंस होगा वो 2 होगा। अगर P1 P3 दोनों 1 होंगे तो M डिस्टेंस 3 हो जाएगा। P1 और P3 दोनों अगर 1 होंगे तो M डिस्टेंस का 4 हो जाएगा। अगर सॉरी, इसमें आइदर दूसरे वाले में अगर कोई भी इनमें से 1 होगा तो 3 होगा, और दोनों 1 हो जाएंगे तो 4 होगा। आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि अब इसका इलस्ट्रेशन या डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगर P और P4 ये डिस्टेंस क्या होगा, M डिस्टेंस, अगर ये दोनों 0 है तो 0 पे आप देखिए एडजेसेंसी तो यहीं से देखेंगे, 1 1 से यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर 1 से 1 चले जाएंगे। आपके पास कितना है, 1 2 एडजेसेंसी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ये 1 होगा, इन दोनों में से कोई भी एक 1 होगा या 0 होगा, तो आप पहले क्या करेंगे, 1 जाएंगे, 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। अगर ये दोनों ही 1 है तो फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से आपको नेबर्स मिलेंगे, इस तरीके से आपकी एडजेंसी बनेगी और ये फाइनल पाथ होगा। तो ये M कनेक्टिविटी होगी। अब अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस पे जाते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन इमेज में वो काफ़ी यूज़ होते हैं इमेज प्रोसेसिंग में। और इसमें क्या है, एक खास बात समझिएगा, आपकी इमेज है ना, इस पूरे इमेज में एक साथ लगाना या फिर किसी एक पोर्शन में लगाना एक ही बात है, ठीक। आप किसी एक पोर्शन पे भी लगा सकते हैं, पूरे इमेज पे भी लगा सकते हैं। और जो मैं आपको कन्वोल्यूशन समझाऊंगा या फिर आपको जो एक यहाँ पर एक फिल्टर समझाऊंगा, वो फिल्टर क्या है, एक जगह लगता है, फिर वो आगे बढ़ता रहता है इस तरीके से, जब तक कि पूरी इमेज कवर ना हो जाए। ऐसे ऐसे, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे करके पूरी इमेज कवर करेगा। तो हम जो बात करेंगे अभी, जो भी इसके बाद बात होगी, वो एक छोटे पोर्शन की बात होगी, उसको आप पूरी तरीके से समझ लीजिएगा, ये पूरे इमेज में बढ़ता चलेगा। तो एडिशन क्या है, 2 पिक्सल्स को जोड़ दीजिए, सब्ट्रैक्शन 2 पिक्सल को रिड्यूस कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। अगर सब 2 को ऐड करेंगे, 2 पिक्सल्स को, तो इमेज एवरेज हो जाएगा, नॉइज़ खत्म हो जाएगी। अगर डिफरेंस लेंगे तो बैकग्राउंड की जो स्टैटिक बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये ग्रे लेवल शेडिंग को करेक्ट कर देगा। इसी तरीके से P/A इसको ग्रे लेवल शेडिंग को ठीक करेगा। अगर आप एंड ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो P.Q, और ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो P+Q, कॉम्प्लीमेंट लगाना चाहते हैं तो जो Q है उसको नहीं कर दीजिए, बस जैसे 0 है तो 1 कर दीजिए, 1 है तो 0 कर दीजिए। और इसमें बाइनरी इमेज पे लगा सकते हैं। बाइनरी के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, मास्किंग, फीचर डिटेक्शन, शेप एनालिसिस, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में हम सीखेंगे। लेकिन पहले इसको डायग्रामेटिकली समझ ले। लॉजिक ऑपरेशन समझ लीजिए, आपके पास ए क्या है, ये इतना है ना, ए नॉट ए क्या होगा, इसको छोड़ के सारी चीज़ें, देखिए इसको छोड़ दिया मैंने, सारा ब्लैक कर दिया, ये आपको नॉट ए हो गया। ये ए है, ये बी है, ए को बी के को कंबाइन कर दीजिए, और बस जो एरिया इसके इन दोनों में कॉमन है उसे रख लीजिए, इसे ए एंड बी कहते हैं। ए और बी में समझिएगा, ये दोनों को कंबाइन करिए और दोनों को ही रख लीजिए, इसको ए और बी कहते हैं। ए और बी का एक्सऑर जो होता है, इसमें ए और बी को रख दीजिए, बस ये जो डिफरेंस है, मतलब जो कॉमन एरिया उसको हटा दीजिए। इस तरीके से नॉट ए एंड बी करेंगे तो नॉट ए क्या करेंगे, ए पहले तो ए और बी को कंबाइन कर दीजिए, फिर उससे ए हटा के ए निकाल दीजिए, तो नॉट ए बी आ गया। नेबरहुड ओरिएंटेड ऑपरेशन अगर आप समझिए तो
हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है, वो सबसेट ऑफ इमेज में काम करेंगे, उसे हम नेबरहुड ओरिएंटेड कहते हैं। तो इसमें क्या है, मास्क, एक कोई टेम्पलेट या एक विंडो या फिल्टर, ये 3 नाम ध्यान रखिएगा, तीनों एक ही चीज़ है, क्योंकि अभी मुझे बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको जो समझाया था कि इमेज के छोटे पार्ट में हम इसको लगाएंगे, तो वो छोटे पार्ट में टेम्पलेट, विंडो या फिल्टर लगेगा। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट है। यानी कि आप क्या करेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ द पिक्सल बी अ फंक्शन ऑफ इट्स ग्रे वैल्यू एंड द ग्रे वैल्यू ऑफ इट्स नेबर्स। ठीक, अभी इसको समझ जाएगा अच्छी तरीके से। हमारे पास एक सबसेट है इमेज का, Z1 से लेकर Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, ये इसकी पिक्सल वैल्यूज है। हम क्या करेंगे, 3x3 का रीजन ले रहे हैं। हम 3x3 का, 5x5 का, 7x7 का ही रीजन ले सकते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम इसको 2x2 या 4x4 लेते हैं तो हमको सेंटर वाला नहीं मिलेगा, कोई भी एक सेंटर पोजीशन नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा इसमें अगर ऑपरेशन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, Z1 से लेकर Z9 को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 9 कर देंगे। इसको हम एवरेजिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। तो Z1 से लेकर Z9 तक को जोड़ दीजिए, उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 9 वैल्यूज़ है, बस ये एवरेज हो गया। किसी भी वैल्यूज़, कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ का अगर एवरेज निकालना है तो जोड़ के हम उसके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, ये एवरेजिंग हो गई। अब क्या करना है, ये जो एवरेजिंग वैल्यू आई ना, उसको Z5 में रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए, Z5 को हटा के ये वैल्यू डाल दीजिए। अब ये जो आपका टेम्पलेट है, विंडो या फिल्टर है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, एक लेवल आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको बीच में एक मिलेगा, ये दोबारा ऑपरेशन करिए, ये जो 9 मिलेंगे ना आपको, ये जो 9 मिलेंगे, इनको वैसे वही ऑपरेशन करिए, सारों को जोड़ दीजिए और यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। तो एक 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 करके ये सारे आपके बढ़ते चलेंगे और हर एक वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो है W1 Z1, W2 Z2, W3 Z3। ये W1 W2 W3 डिसाइड करता है कि आप नॉइज रिडक्शन करना चाहते हैं, रीजन थ्रिनिंग करना चाहते हैं, एंड डिटेक्शन करना चाहते हैं। जो भी वैल्यूज इसमें लोगों ने निकाल रखी है या फिर अलग अलग फिल्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको W1 W2 के हिसाब से आपको वैल्यू देती है। तो देखिएगा आप कैसे होगा ये। मान लीजिए आपकी एक इमेज है, आप इससे चाहते हैं कि हम क्या करें, एजेस निकाल लें। तो उसके लिए फिल्टर देखिए, ये W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 और 1/9 है ही है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधा यहाँ पर किसी एक जगह पे इसको लगाएंगे, इस जगह पे, ठीक, एक पोर्शन पे लगा देंगे, 9/9 कर देंगे इसको। और इसकी जो पिक्सल वैल्यू है, पहली वाली पिक्सल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे पिक्सल को इससे, तीसरे पिक्सल को इससे, और इस तरीके से 9 पिक्सल को मल्टीप्लाई करके जोड़ के 9 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो बीच में पुट कर देंगे। अब ये पूरे इमेज में करते चलेंगे, ऐसे करके पूरे इमेज में करते चलेंगे। आपको जो फाइनल इमेज मिलेगी उसमें देखना आपको हाईलाइटेड एजेस दिख जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए कि लो पास फिल्टर करना है, लो पास फिल्टर ये होता है कि जो लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसको ये पास करता है। तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास Z1 से लेकर Z9 तक है, ये जो मैट्रिक्स है, ये पूरी 9 वैल्यूज कोई भी एक ले लीजिए, और यहाँ पर Z1 को इससे, Z5 को इससे, Z9 को इसको, जैसे अभी मैंने समझाया था, हर W1 Z1 W2 Z2 ये वेट्स है, W1 W2 W3 इस तरीके से वेट्स है। इनको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और 9 से डिवाइड करके उसको बीच में रिप्लेस कर दीजिए। और ये जो मास्क या फिल्टर है, इसको एक एक आगे बढ़ाते रहिए, मतलब एक बार यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके हर एक पिक्सल को कवर करना है जितनी भी इमेज में है। तो उसके बाद देखिए फिल्टर इमेज आ गई आपकी। अगर आपको और फिल्टर करना है इमेज, और इस धुंधली बनानी है या कोई और कारण से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप 5x5 का लगा दीजिए, और करना चाहते हैं तो 7x7 का लगा दीजिए। तो ये बेसिक मैटलैब इंस्ट्रक्शन है। जैसे BMP रीड अगर आप करेंगे, अगर आप BMP रीड और फाइल नेम, जो भी फाइल नेम देंगे वो उसका पाथ भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने वही रखा है जहाँ पर मैटलैब नॉर्मली लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करेगा, A नेम और किसी मैप नेम, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। ये जो A नेम है ये एक्चुअली एक एरे बनेगा, जो क्योंकि मैट्रिक्स ही है सब कुछ, मैटलैब इज मैट्रिक्स, मैटलैब का फुल फॉर्म ही मैट्रिक्स लेबोरेटरी है, और क्योंकि इमेज है वो भी मैट्रिक्स होती है, इसलिए मैटलैब एक तरीके से जो भी इमेज प्रोसेसिंग करना चाहता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, उसको मैटलैब की बहुत जानकारी होनी चाहिए, या मैटलैब के बारे में आइडिया तो होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये आपका एरे है जो N/M एरे होगा, उसमें ये डेटा रख देगा, और ये C मैप नेम जो है कलर मैप है, कौन से कलर मैप में इसको रखना है। इसी तरीके से अगर BMP राइट आप फंक्शन लगाएंगे तो ये किस एरे में रखना है और किस कलर उस पर रखना है, और ये फाइल का नाम, उस फाइल नाम को ये बना देगा, BMP एक लिख देगा ये। और कलर मैप अगर आप करेंगे C मैप नेम, तो ये आपको पर्टिकुलर कलर मैप यूज़ कर लेगा डिस्प्ले करने के लिए इमेज को। अगर इमेज A नेम कर देंगे तो ये आपको जो डेटा आपने यहाँ दिया है, ये पहले डेटा दिया ना, ये रो और कॉलम में जो डेटा आता है वो
बाइनरी वैल्यूज़ का, वो आपने दिया तो ये इमेज बना देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आपको बेसिक इमेज ऑपरेशन का। टेक केयर।